हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर केवल एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब शुरू हो जाते हैं, कई मामलों में तो आप सोचते भी नहीं कि इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएंगे, पर पहुंच जाते हैं। फिर बहुत बार होता है कि आप सोचते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल तबियत से लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। बहुत से लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सोचते हैं कि यार मेरा जो है, मैं अपने काम धंधे में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूं, मेरे पास 1 मिनट का तो समय है नहीं। मैं कहाँ सारा काम वाम छोड़ के, अपना सब बिजनेस छोड़ करके वहां पे जाऊंगा कोर्ट में लड़ने के लिए। इससे बेहतर है मैं इसको निपटा लेता हूं। ठीक है जी, आप निपटाने के लिए बात करते हैं सामने वाली पार्टी से, किसी भी मीडियम से। आपको एक अमाउंट पता चलती है, अगर आपको अमाउंट रीजनेबल नहीं लगती तो वैसे ही मना हो जाता है, फिर तो केस चलते ही है। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि आपको अमाउंट लगता है कि रीजनेबल है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, ये भी आपकी इंटेंशन होती है। और आपका मानना ये होता है कि भाई मैं इसे पैसा दूं, खत्म करूं, मुझे इन सब चीज़ों में, इन झंझट में नहीं पड़ना, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और वो पैसा भी ऐसा है जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा मैं 1 महीने में अगले कमा लूंगा। ऐसा आपका सोचना होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, देखो एक ईगो की बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, या 8 लाख रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है मैं 8 लाख रुपए आसानी से दे सकता हूं, लेकिन एक ईगो के अंदर आके सामने वाली पार्टी कहती है ठीक है 8 लाख। आप कहते हो नहीं जी, मैं तो 4 लाख से ऊपर 1 रुपए भी नहीं दूंगा। आप ये बात कर लेते हो और क्लैश हो जाता है, मामला टूट जाता है, बात बन नहीं पाती, केसेस चलने लगते हैं। अब 125 सीआरपीसी का केस चलता है। ये आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूं। लड़के की बहुत अच्छी अर्निंग है, लड़की ने 125 डाला, कोर्ट क्या करेगी, 1/3 कम से कम मेंटेनेंस बांध देगी। बन गया 1 लाख रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बन गया, क्योंकि 4 लाख रुपए लड़के की सैलरी थी। अब 1 लाख रुपए पर मंथ अगर वाइफ का मेंटेनेंस बन गया, इसका मतलब हो गया साल का 12 लाख रुपए। अब आप सेटलमेंट करके दिखाओ, कैसे सेटलमेंट करोगे। अब आप सेटलमेंट करने के लिए गए, अब सेटलमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब लड़की कैलकुलेट करेगी। अब वह कहेगी साल के तो मेरे को 12 लाख वैसे ही मिल रहे हैं, मैं क्यों 8 लाख रुपए में सेटलमेंट करूं। अब वो बोलेगी 1 करोड़, फंस गए आप। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका सेटलमेंट बन रहा है शुरुआत में, और वो अमाउंट ऐसी है जो मैं दे सकता हूं, और मेरा मन भी ये कहता है मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, मेरे को निपटाना है, तो उसी समय खत्म कर देना चाहिए। एक बार मेंटेनेंस बंधवा लिया ना, सामने वाले ने ऑर्डर करवा लिया, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ऑर्डर अच्छा खासा हो जाता है, आपकी सैलरी, आपकी इनकम अच्छी है, और कोर्ट ने बढ़िया ऑर्डर कर दिया, फिर सामने वाले सेटलमेंट नहीं करेंगे, फिर वो कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन के बाद आपको फिगर बताएंगे, तब आप ज्यादा स्टक कर जाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपको समझना, या तो आपका यह है कि आपको लड़ना ही है तो फिर ठीक है लड़ो, फिर तो जी जान से आखिरी तक लड़ेंगे। लेकिन अगर यह है कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है लड़ने का, इतना मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे निपटाना है, तो फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है निपटाने में, तो शुरुआत में निपटा लो ना। ये कहां की समझदारी हुई कि आप 5 साल हैरेस हो गए उसके बाद पैसा देते हो। जब पैसा ही देना है तो फिर शुरू में ही दे दो, या फिर नहीं देना है तो फिर नहीं देना है, फिर लड़ना ही है, चाहे कैसे भी लड़े, कब तक भी लड़े, फिर लड़ना ही है। तो ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों में से एक को चूज कर लो आप। मैं जानता हूं इतने सारे लोग हैं, सबकी परिस्थितियां एक जैसी तो होंगी नहीं, लाखों लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को देख रहे हैं, और उससे भी कई ज्यादा व्यूअर्स होंगे, तो सबकी परिस्थिति तो एक जैसी है नहीं ना। एक आदमी कहेगा मैं तो लड़ूंगा, वो लड़ सकता है, एक नहीं लड़ सकता। एक का बैकग्राउंड कुछ और है, दूसरे का बैकग्राउंड कुछ और है, तीसरे का बैकग्राउंड कुछ और है। तो हर एक तरह का आदमी है, सबकी परिस्थितियां अलग है। तो अगर आपकी परिस्थिति इस वीडियो के अनुसार जैसे मैंने बताया सूट करती है, तो इस बात का ध्यान रखना, 125 में मेंटेनेंस लगने से पहले पहले चीजों को निपटा लेना। उसके बाद चीजें बदल जाती हैं, उसके बाद सिनेरियो बदल जाता है, उसके बाद फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर आप बाउंड हो गए। क्योंकि अगर आप सेटलमेंट नहीं करते तो सामने वाली पार्टी का क्या जा रहा, उसको तो साल का मिल ही रहा ना। अगर 50,000 भी बंदा है तो 6 लाख रुपए सालाना मिल ही रहा है। तो उनका तो जितना लंबा केस चलता रहेगा उतना उतना 6 लाख इंटू 5 साल चला तो 30 लाख रुपए तो वैसे ही आ गए। तो क्यों आपसे सेटलमेंट करेंगे। समझिए मेरी बात को, नेगेटिवली मत लो, पॉजिटिवली लो। क्योंकि पॉजिटिवली लोगे तो पॉजिटिवली सोचोगे, उस पर नेगेटिवली लोगे तो नेगेटिवली सोचोगे, वीडियो में कुछ लिख के चले जाओगे, इतना ही होगा। लेकिन पॉजिटिवली सोचोगे तो आपका कुछ भला हो सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।